गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर 6 नाउ। अब चैप्टर 6 में ऑलमोस्ट हमने सारी थियोरी कवर कर ली है। अब वर्डिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस कंसेप्ट, तो अब हम देखने वाले हैं वर्डिंग प्रॉब्लम्स। ओके, सो काइंडली रिवाइज ईच एंड एवरी वर्डिंग प्रॉब्लम। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पे आज के 5+5 मतलब 10+ वर्डिंग प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्व करवाऊँगा। दैट इज़ टोटली ऑन द लाइव सॉल्यूशन। बाद में मैं आपको इसकी वर्डिंग प्रॉब्लम की एक शीट में आपको भेज दूंगा, राइट, जिससे आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। शीट, जिसको शीट चाहिए वो मुझे 958697, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9586972724 पर आप मुझे शीट के लिए मैसेज कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली वहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब ये लेक्चर में आगे वाला जो लेक्चर था जहाँ पे हमने यूनिट कन्वर्जन देखा था, राइट, यूनिट कैसे किलोग्राम से ग्राम में जाता है, कैसे ग्राम से मिलीग्राम में जाता है, कैसे मीटर से सेंटीमीटर में जाता है, वो खास आपको देखना है, उसको लिख के रखना है। ओके, सो प्लीज सिट विथ योर नोटबुक एंड पेन एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, वर्डिंग प्रॉब्लम का फर्स्ट रूल कैसा है कि जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको आपको ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है, और फ्रूट बास्केट मतलब एक फ्रूट बास्केट है जिनका वेट क्या है, जिसका वेट है 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम 750 ग्राम एक फ्रूट बास्केट का वेट है। क्लियर? देन व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 5 सच बास्केट, तो ऐसे 5 बास्केट का वेट कितना होगा। क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको ओरल मतलब एक वर्चुअल वे में समझा रहा हूँ यहाँ पे कि एक फ्रूट बास्केट है यहाँ पे और ऐसे 5 बास्केट्स इधर है। समझो, आप कंसीडर करो कि ये बास्केट्स है, राइट। तो एक फ्रूट बास्केट इधर है जिसका वेट कितना है, तो जिसका वेट है 4 किलोग्राम एंड 750 ग्राम है यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 का टोटल वेट कितना होगा। तो देखो, और यहाँ से एक बार सीखो। अब मैं क्या करूँ कि एक का 4 किलोग्राम 750 ग्राम मिला एक बास्केट का, दूसरा भी बास्केट सेम है तो उसका भी मुझे मिलेगा 4 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। सो सीधी बात है कि व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दैट, वी विल मल्टीप्लाई विथ 5। जिसको ये पता नहीं है तो स्टूडेंट्स टेबल्स में क्या होता है देख लीजिए। ये 2+2+2+2, अगर मुझे 4 टाइम्स 2+2+2+2 करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा मैं लिख दूंगा 2। कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो मैं उसको सीधा मल्टीपल कर दूंगा, मल्टीपल 4 से। तो सीधा मुझे 2 4 का आंसर क्या मिलेगा, 8। यहाँ पे देखो 2+2 4, 4+2 6, 6+2 8। ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था। तो ये सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे यूज़ करने वाला है कि 1 टाइम 4 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, बस सेकेंड टाइम 4 किलोग्राम 750 ग्राम। ओके, थर्ड टाइम 4 किलोग्राम 750 ग्राम। अगर ये सारी 5 टाइम्स लिखूँ, इससे बेटर है तो मैं क्या करूँ, तो 5 मल्टीपल कर दूँ किसके साथ, 4 किलोग्राम एंड 750 ग्राम के साथ। ये चीज़ आपको खास समझनी है। अगर यहाँ तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ उसको बार बार समझने का ट्राई कीजिए। समझ में आ रहा है कि बार बार एक ही नंबर का एडिशन करें, उससे बेटर है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट होता है उसके साथ उसको मल्टीपल कर दें। अगर 4 है वो 3 टाइम्स ऐड करना है तो 4 × 3 कर दो आप। समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखो फर्स्ट वन, हाउ यू राइट इट, कैसे लिखोगे आप। सबको लिखना है। फर्स्ट मैं यहाँ पे 2 स्लाइड में लिखूंगा, आप कंटिन्यू भी लिखते जाइएगा कि वेट ऑफ वन, मतलब वेट ऑफ आर्टिकल ये लगाते हैं ना, वन बोलता है उसको। A fruit basket, weight of a fruit basket is equal to 4 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, 4 किलोग्राम 750 ग्राम। अब आपको ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट आप लिख दो पहले। ये लिख दिया, ओके। अब क्या करना है कि 4 किलोग्राम 750 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे सिर्फ ग्राम में, सिर्फ उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मैं आपको 2 कन्वर्जन सिखाता हूँ यहाँ पे। देखो 4 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 4000 ग्राम। 4 किलोग्राम क्या हुआ, 4000 ग्राम। देख लो वो यूनिट, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000, देन 4 किलोग्राम इक्वल टू 4000, प्लस ये तो ग्राम ही था ना, 750 तो वो तो ग्राम ही था। हम ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते, देखो किलोग्राम और ग्राम को ऐड नहीं कर सकते, हम ग्राम ग्राम वाले दो को ऐड कर सकते हैं। सो 4000 प्लस 750 इज इक्वल टू 4750 ग्राम। सो यहाँ पे कर देते हैं 4750 ग्राम। समझ में आया आपको ये?
चलो और एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि 2 किलोग्राम 350 ग्राम से आपके पास, सपोज आपके पास ये है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम को आपने 2000 ग्राम कर लिया, प्लस वो तो ग्राम में ही था 350 ग्राम्स, तो वो तो ऐसे ही लिख दिया। क्या हुआ, 2350 ग्राम्स हुआ ये। इज इट ओके? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वेट ऑफ, जो आपने आगे लिखा था उसमें कंटिन्यू करिए कि वेट ऑफ 1 फ्रूट बास्केट इज इक्वल टू 4 किलोग्राम 750 ग्राम, ये आपने लिखा था लास्ट में। 4 किलोग्राम इक्वल टू 4000 ग्राम प्लस 750 ग्राम्स, दैट्स वाई वेट ऑफ 1 फ्रूट बास्केट इज 4750 ग्राम्स। इज इट ओके? जी एम भी लिख सकते हो, अदरवाइज जी भी लिख सकते हो। ओके, तो ये किसका वेट आया, एक फ्रूट बास्केट का। हमको कितने चाहिए, 5। तो हाउ वी विल राइट, सेकंड स्टेप वी विल राइट वेट ऑफ, आपको कुछ ऐसे लिखना है कि वेट ऑफ 1 फ्रूट बास्केट, पूरा लिखनी है आप, 1 फ्रूट बास्केट इक्वल टू 4500 ग्राम्स, हैंस weight of 5 such fruit basket equal to what? That means 4750 मल्टीपल 5, जितना मिलेगा उसको ग्राम में बोल देंगे। अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस, आई विल राइट 5 इंटू 4750 ग्राम्स। क्लियर? ना अब मल्टीपल करना है, चलो मल्टीपल कर देते हैं। 4750 मल्टीपल कर दिया किसके साथ, 5 के साथ, 0, 5 इंटू 0 0, 5 5 ज़ा 25 का 5, 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 35 इंटू 37, 37 एंड 3, 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 3 23। समझ में आ रहा है, मैंने आपके सामने मल्टीपल किया, समझ लो आप। ये क्लियर हो गया? 0 5 2 7 3 7 3 4 20 3 23। सो क्या आंसर आया, 23750। सो मतलब वेट ऑफ, समझ में आ रहा है ना आपको, वेट ऑफ 5 सच बास्केट्स, वेट ऑफ 5 सच बास्केट इक्वल टू 23750 ग्राम्स। लिख दिया ना हमने, डिजिट कैसे लिखा देखो। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में एंड ग्राम में, जो आप स्टैंडर्ड 5 में सीख चुके हो, किलोग्राम और ग्राम में। तो क्या करिए, आफ्टर 3 डिजिट पुट अ स्लैश। देखो 750, तो यहाँ पे आप स्लैश कर सकते हो, तो बाकी के जो डिजिट बचे वो आपका हो गया किलोग्राम, एंड बाकी जो इधर था वो गया आपका ग्राम। तो 23 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर लास्ट पोर्शन में डाउट है तो यहाँ से देख लीजिए, 23,750 grams equal to how much kilogram and how much gram, 2750 gram equal to how much kilogram and how much gram, और ये क्वेश्चन होता कि 2500 ग्राम इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम एंड हाउ मच ग्राम। सो डियर स्टूडेंट, लेफ्ट राइट साइड से आइए, 1 2 3 डिजिट पे स्लैश, 1 2 3 डिजिट पे स्लैश, 1 2 3 डिजिट पे स्लैश। अगर 3 डिजिट नहीं है तो 0 लिख सकते हो आप, आगे 0 लिख सकते हो लेफ्ट साइड में। तो 2 3, तो यहाँ पे कर दिया 23, और यहाँ पे आ जाएगा 750। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सो 2 एंड हो जाएगा 750। यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 500। इट इज़ ओके। सो ये पूरा सम आपको देख लेना है, फिर से एक बार उसकी डिस्कशन कर लेता हूँ मैं कि क्या है। 4 किलोग्राम एक बास्केट, 1 बास्केट 4 किलोग्राम 750 ग्राम था। ओके, हमने उसको क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये ग्राम में कन्वर्ट कुछ ऐसा आया। फिर कितने बास्केट का चाहिए था, तो 5 बास्केट, तो हमने इसको साथ मल्टीपल कर लिया, तो आंसर मिला 23750 ग्राम्स मिला, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम एंड ग्राम में। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, फाइंड द डिफरेंस। उस दिन हमने बात की थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, डिफरेंस मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, पूरा क्वेश्चन पढ़िए पहले आप यहाँ से भी स्टार्ट कर दोगे कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99999 एंड स्मॉलेस्ट वन इज 10000। ओके, नो, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़िए पूरा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय, यही डिजिट से जो फॉर्म होना चाहिए,
कौन कौन से डिजिट, 6, 7, 0, 8 एंड 9। ये सारे नंबर से एक ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, उनका आपको सब्ट्रैक्शन करना है। समझिए पूरे क्वेश्चन को। तो आपको क्या लिखना होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस डिजिट इज, जो मैंने बोला ना वो आपको लिखना है कि ग्रेटेस्ट, यहाँ पे है वर्ड देखो, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 6, 7, 0, 8, 9 इज। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करोगे, तो सारे पहले ग्रेटेस्ट यूज़ कर लो। तो पहले 9 यूज़ किया, फिर यूज़ करूँगा मैं 8, फिर यूज़ करूँगा मैं 7, फिर यूज़ होगा 6 एंड फिर हो जाएगा 0। ओके, अब स्मॉलेस्ट की बात हो गई, तो स्मॉलेस्ट में हम 0 आगे नहीं रखेंगे। देखो स्मॉलेस्ट में सबसे दो स्मॉलेस्ट कौन है, 0 और 6, तो 0 को तो पहले आगे नहीं रख सकते हो, तो आप किसको आगे रख पाओगे, 6 को। समझो पहले मैंने जो कहा उसको समझने का ट्राई कीजिए कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन 0 आगे नहीं आएगा, तो अब 0 को भूल जाओ, आप 0 को आप सेकंड प्लेस पे लिख दो। ओके, बाकी क्या है, तो 6, 7, 8, 9 में स्मॉलर कौन हुआ, तो 6 हुआ। क्लियर, फिर क्या आएगा 7 या 8, तो 7 लिखेंगे, फिर क्या 8 या 9, तो 8, फिर क्या आएगा 9, तो 6, 0, 7, 8, 9। समझ में आ रहा है आपको कैसे मैंने ग्रेटेस्ट लिखा, कैसे मैंने स्मॉलेस्ट लिखा। स्मॉलेस्ट में 0 क्यों पहले यूज़ नहीं किया, कि अगर 0 स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है, वो नंबर 5 डिजिट का है तो 4 डिजिट का कंसिडर होगा। इसीलिए 6, 7, 0, 8, 9 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन बना, ये, एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन बना, तो ये। सो हाउ वी विल राइट, सो वी विल राइट दैट, कैसे लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट, आपको लिखना कैसे आंसर में, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, the greatest 5 digit number formed by digits 6, 7, 0, 8 and 9 is। समझ रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखा है वो नहीं दिख रहा है तो जो बोल रहा है ना वो लिखो, इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने पहले, सो 9, 8, फिर 7, 6 एंड 0, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। इन द सेम वे यू कैन राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस डिजिट इज 6, 0, 7, 8, 9, इज 6, 0, 7, 8, 9। फिर आपको क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस, देन यू कैन राइट द डिफरेंस between the greatest 5 digit and smallest 5 digits is, क्या लिखोगे आप, 98760 माइनस 60789, कर दिया ये। अब आपको करना है उसका सब्ट्रैक्शन, तो चलो देख लेते हैं एक बार सब्ट्रैक्शन का भी रिवीजन। 98760 माइनस क्या करना है, 60789। काइंडली चेक द सब्ट्रैक्शन, या आप रफ में भी कर सकते हो और या क्वेश्चन में साइड में भी कर सकते हो। 0 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे कट होके हो जाएगा 5। 10 माइनस 9 दैट इज़ 1। क्लियर। अब 5 में से 8 नहीं होगा, जैसे कि 5 में से 8 नहीं होगा तो 5 को कट करके क्या करना होगा आपको 15, और 7 है उसका क्या हो जाएगा 6। 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7। अब देखो 6 में से भी 7 नहीं जाएगा तो 6 का क्या हो जाएगा 16, और बाजू में 8 है उसका क्या होगा 7। 16 माइनस 7, व्हाट इज 16 माइनस 7, दैट इज 9। 16 माइनस 7 is 9. This 7, 7 minus 0 is 7 and 9 minus 6 is 3. This is subtraction. ओके, सो सब्ट्रैक्शन में गलती होनी नहीं चाहिए। तो क्या डिफरेंस आया, तो दिस इज़ अवर डिफरेंस। आप अच्छे से एक पेज में पूरा का जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं, तो वो पूरा का पूरा आप लिखिए, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन थर्ड। क्या कह रहा है समझिए आप पहले। इन द ईयर 2019 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इट इज़ 6,12,456। तो 2019 में कितनी थी, 6,12,456 थी, राइट। ओके, इन द ईयर 2020 द पॉपुलेशन बिकम, तो 2020 में क्या हो गया, तो 2020 में हुआ 722,786, इतना हो गया। ओके, फाइंड द इंक्रीज, कितना इंक्रीमेंट हुआ, समझना। फाइंड द इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, तो जब भी 2 डिजिट में कितना इंक्रीमेंट है,
कितना डिक्रीमेंट है, समझिए एक डिजिट दूसरे डिजिट से कितना इंक्रीज है और कितना डिक्रीज है वो आपको फाइंड कर रहा है। तो प्लीज़ मेक अ नोट दैट आपको फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन दोज टू डिजिट्स। समझ लीजिए कि मंडे देर इज़ 12, ट्यूसडे मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज़ 15। सो मंडे से ट्यूसडे में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो डियर स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि 12 से कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो +3 का इंक्रीमेंट हुआ। मंडे कितने थे आपके पास 12 रुपीज़, ट्यूसडे कितने आए आपके पास 15 रुपीज़, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ +3 का हुआ। सो जो +3 कैसे आया, तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दैट इज़ 15 माइनस 12। 15 माइनस 12 कितना हुआ, 7 हुआ। ओके समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो 2020 में कितना हुआ, 7,22,786 हुआ ये, राइट। एंड 2019 में वो कितना था, तो वो था 612,456। तो सिंपली अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, डिफरेंस कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसको प्रॉपर वे में लिखो आप। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 2 0, कॉमा कर दीजिए, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 6 1। तो इतना इंक्रीमेंट हुआ 2019 में, हमने इतना इंक्रीमेंट किया जैसे हमको 2020 में ये मिला। ओके क्लियर। सो आपको पता चल गया होगा कि कैसे उसको लिखना है, कैसे लिखना है। अगर आपको ये है तो मैं पर्सनली मेरे नोट्स बनाकर उसको लिखकर आपको सेंड कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया है कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। आप वीडियो बाय वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो मैं आपको उसको लिख के भेज रहा हूँ मेरे हैंड राइटिंग से, जिससे आप समझ पाओ कि उसको कैसे लिखना है। सो आई विल सेंड यू दैट PDF आफ्टर 2 to 3 आवर्स फॉर बाय दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपको भेज दूँगा। क्लियर। ओके नेक्स्ट, लुक एट हियर, ये आप अपने आप कर पाओगे। शुगर बेग का वेट कितना है, 4 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। तो ऐसे 6 का कितना होगा, तो जो मैंने फर्स्ट सम आपको करवाया था, सो आप ऐसे कर सकते हो। तो दैट विल बी योर होमवर्क, ये आप कर सकते हो। जो मैंने फर्स्ट में करवाया था बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ आपको। 4 किलोग्राम 250 ग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4,250 ग्राम्स होगा, तो ये हो जाएगा 4250 ग्राम्स होगा। कितनी है, तो मल्टीपल 6 है। आंसर ग्राम में मिलेगा। ग्राम के बाद आपको क्या करना है, किलोग्राम एंड ग्राम में उसको कन्वर्ट कर देना है। सिंपल मैनर। ओके नाउ सी दिस वन, इट इज़ ऑल्सो विल द सेम वन। यहाँ पे यूनिट सिर्फ डिफरेंट है। ये भी मैं आपको होमवर्क में ही देने वाला हूँ। कैसे कि मनीष भाई वॉक्स अ डिस्टेंस एक दिन में, डेली मतलब कितना, पर डे, डेली मतलब कितना, पर डे। एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम नहीं आएगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 150 मीटर, मीटर एंड लिखना रह गया है। ओके 2 किलोमीटर 150 मीटर। व्हाट इज़ 2 किलोमीटर, दैट इज़ 2000 मीटर प्लस 150 मीटर। योर आंसर इज 2150 मीटर। बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी है, सिर्फ यूनिट चेंज है किलोग्राम एंड ग्राम से। क्लियर। ओके 2150 एक दिन का हुआ। सो इफ वन डे इज 2150 मीटर, इफ वन डे इज 2150 मीटर, देन व्हाट अबाउट 7 डेज। तो 7 डेज में कितना होगा, तो कितना होगा 7 इंटू 2150, कितना होगा 7 इंटू 2150। मल्टीपल कर दीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो ऐसे भी आपको सीखना है। 147 एंड 3 हुआ तो 150 हो जाएगा। 7 1 7 3 1, ओके 150 हुआ। फिर क्या करना है, 3 डिजिट के बाद स्लैश लगाना है, क्योंकि 1000 का यूनिट है, तो स्लैश कर दिया। तो क्या होगा, तो कितना होगा 15 किलोमीटर एंड 050 नहीं लिखोगे या डायरेक्ट 50 लिखोगे तो भी चलेगा। इज इट ओके। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। तो ऐसे आप होमवर्क में ये 2 सम कीजिए, मैं आपको उसकी नोट सेंड कर रहा हूँ। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हेल्दी। वी विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो सून। थैंक यू।